तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मैं बता दूँ कि काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, ऑनलाइन भी नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था। ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया तो डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोल दिया था। लेकिन आज से हमारी कोशिश रहेगी कि रोज़ मैं वीडियो अपलोड करूँ। आप लोगों का प्यार इतना मिलता था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बच्चों का। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 8.2 का। 8.2 आप देख सकते हैं कि 8.2 में इसके पहले मैंने बताया था कि किस तरह इसको निकाला जाता है। यहाँ पर फ़ॉर्मूला जो है किस तरह निकाला जाता है, ये हमारे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। लेकिन आज हम यहाँ पर लगा दिए जो बच्चे नए हों, ताकि अभी मैथ बताएँगे तो वो यहाँ से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 8.2 का। जितना हो सके आज हमारा हम बनाएँगे क्योंकि थोड़ा-सा अभी लंबा क्लास नहीं ले पाएँगे, थोड़ा रेस्ट में भी हम लोग हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित के मान निकालें। एक-एक करके हम लोग हल करेंगे कि कैसे मान निकालना है। तो पहला है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से एग्जाम में 2 नंबर का आता है और खूब आराम से आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करते रहिएगा भाई। हाँ, थोड़ा-सा कमेंट बॉक्स में जहाँ पर डाउट होगा कमेंट करते रहिएगा। हम लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है? तो कुछ करना नहीं है, आपके सामने देखिए मान हम पहले ही से रख दिए हैं, जो बच्चे थोड़ा-सा नए क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए। तो साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान देखो बाबू यहाँ √3/2 है, यहाँ भी हम √3/2 लिखो। कॉस 30 का मान, तो देखो बाबू कॉस 30 का मान, कॉस यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, √3/2 है और दोनों के बीच में कुछ है तो इंटू होता है। फिर कह रहा साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान देखिए यहाँ पर है साइन और ये 30 1/2 है। डाउट एकदम पूछते रहना है। कॉस 60 का मान, अब देखिए कॉस यहाँ है 60 यहाँ है 1/2 है। एकदम बच्चा की तरह एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। वीडियो आराम से देखिए, पॉज कर करके भी सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आराम से बनेगा मैथ। अब देखो यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टी बस गुना करना है, बचवा वाला गुना। तो हम लोग को पता है कि रूट रूट में एक ही अंक को गुना करता है तो वो अंक ही हो जाता है, ओके ना। और 2 दूनी का कितना होता है 4 होता है, ठीक है। प्लस ये देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होगा। अब इसको हल इधर कर ले थोड़ा, तो 4 एलसीएम आपका हो जाएगा और 3 + 1 ऊपर हो जाएगा। एक स्टेप और 4/4 क्या आ गया आंसर 1। कितना आसान था, कितना आसान था। यही आपका 2 नंबर में पूछता है या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो बच्चे नर्वस होते हैं। नर्वस होने की बात नहीं है। देखिए कितना आसानी से ये बन गया, खूब आसानी से आपका मैथ जो है क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा मैथ की ओर थोड़ा चलते हैं। हम कोशिश करते हैं यहीं पर थोड़ा एडजस्ट कर लेने के लिए, इतना तो जगह है ही। तो दूसरा मैथ क्या है? दूसरा मैथ है बाबू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो tan 45 का मान बाबू जो होता है आपका होता है 1। अब देखो 2 इधर है गुना में, 1 का स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक, प्लस cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है भाई √3/2। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस साइन 60 का मान, तो साइन 60 यहाँ है √3/2 तो √3/2 और आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, बन गया मैथ। तो ये देखो 2 में एक, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 एकम 2 प्लस √3 का स्क्वायर अभी बताएं, कोई भी अंक रूट रूट आपस में गुना करता है तो ओनली फॉर समझिए कि वो अंक ही हो जाता है, लॉजिक समझिए। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका √3 यानी कि 3/4 सेम हो जाएगा। अब बस ही समझिए ना, ये प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका 2।
एकदम हलवा मैथ है, आप आराम से संयम रखिए, आपके पास आसानी से एग्जाम 2027 के पहले एक एक वीवीआई क्वेश्चन हम लोग का अभी बैच शुरू होगा, जिसका नाम है ब्लास्टर। ब्लास्टर बैच हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्लास 10th क्लास 12 के जितने भी साइंस से हैं वो सारे वीवीआई क्वेश्चन हम लोग लेकर आने वाले हैं तुरंत। आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि 2027 में आपको टॉप करना है। और इस बार टॉप से ही मतलब 450, 450, 450, 460, 70 नहीं, बस एक इरादा रखना है टॉप का, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, हम थोड़ा अगले पेज पर चल जाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है बाबू, आप लोग यहीं से थोड़ा साइड ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3 नंबर हम वहाँ थोड़ा मिटा दे रहे हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, थ्री नंबर जो क्वेश्चन बेटा, वो क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री, हाँ, बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। बस मान बैठा दीजिए बाबू, कॉस 45 का मान यहाँ पर देखिए सामने है 1/√2, 1/√2 यहाँ पर बैठ गया, बटा दे दीजिए सेक 30, उसका उल्टा सेक 30। देखिए सेक 30 का मतलब क्या हुआ कि 2/√3, 2/√3। जो बच्चा नियम हमारा नहीं देखा है वीडियो का इसका, वो देख लेगा जरूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है कि कैसे ये निकाला जाता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए ये हम सेक 30 का मान बैठा लिए और प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 यानी कि साइन का उल्टा, कॉसेक यहाँ पर 30 देखिए 30 का होता है 1/2, इसका उल्टा कर दीजिए 2/1 या 2 कर दीजिए, 2/1 कर दे रहे हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए क्या करना है, ऊपर का तो आप छूबे मत कीजिए, अभी इसको रहने दीजिए एज इट इज। √3 और 1 का एलसीएम जो होगा √3 होगा। √3 से √3 को भागा दोगे एक बार में जाएगा, और एक में 2 से गुना करोगे तो 2 होगा, एक में √3 से भागा दोगे तो √3 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग a/b और c/d के फॉर्म में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 और ये √3 इधर, और ये हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, इस फॉर्म को बोलते हैं a/b और c/d। मैं लिख दे रहा हूँ a/b और c/d फॉर्म। जो बच्चे का थोड़ा बेसिक कमजोर है वहाँ मैं बता दूं कि ये नीचे वाला जो होता है वो चल जाता है ऊपर, और ये जो होता है एज इट इज इसी तरह छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं लेके, तो क्या बोल रहा है, √3 में 1 से गुना कर दो बाबू, √3। ये अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, अभी कर भी दीजिए, तो कर दीजिए तो क्या होगा 2√2 आप प्लस का 2√6, ये आपका होगा। अब जैसे पता है कि नीचे हम लोग रूट का मान नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हम परिमेय करण करेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे। तो प्लस में है तो माइनस से कर दो, ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 2√6 माइनस 2√18 बटा में, यहाँ देखो a+b और a-b, ए तो इसका क्या होता है a² - b²। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दो बाबू कॉमन निकाल दो, चाहे पिक्चर रहने दो, इसको रहने दो, निकाल ही दो, आसान हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 2 दूनी का 4, यानी कि 2 दूनी का 4 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 8। फिर से समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी का 8। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौका 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर दिमाग लगाइए। √6 और √18 का अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो √2 गुना √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, √2 गुना √3। थोड़ा सा इसको पीछे कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। भाई यहीं रहो, और हो मत। देखो, और बेको को लोचने करता है, तो यहाँ समझिएगा, इसको क्या लिख सकते हो? √2 गुना √3, और इसको क्या लिख सकते हो? √3 गुना √6, √3 गुना √2, √3 गुना √3 गुना √6 कर दो। बटा में ये तो भैया माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा? हटा लीजिए, तो 14 में से 8 गया, आपका हो जाएगा 8 6 14 6, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 16, माइनस का 16 हो गया। अब क्या यहाँ से कोई और निकल रहा है? तो निकल रहा है, क्या निकल रहा है? तो ये देखो, पहले तो इसको घटा दो, ये हो जाएगा -8। अब यहाँ पर अगर हम इसमें √6 है, इसमें √3 है, इसमें √3 है, और यहाँ से अगर ऐसे करते हैं, पहले हम √3 निकालते हैं, माइनस का √3 निकाल दो, माइनस का √2 निकाल दोगे, ई जो बचा है आपका प्लस में, माइनस में ई हो जाएगा प्लस में, ई हो जाएगा थोड़ा माइनस में। ठीक है ना? माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है? इसमें से एक और निकलेगा, इसमें से क्या निकल जाएगा? √3 गुना √2 करेंगे, तो देखो √3, ए में से रूट निकाल दो, √2 निकाल दो, √2 निकालोगे तो यहाँ बच जाएगा √3, माइनस बच जाएगा 1, क्योंकि ये निकल चुका है, और बटा में हो जाएगा 8। ओके, ये हो जाएगा √3 गुना रूट हो जाएगा 6, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, बटा में हो जाएगा 8। और अगर आप इसको जब हल करिएगा तो यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है आपको हल करने के लिए, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपका आंसर आ सकता है, इतना करिएगा। यहाँ पर भी आप आंसर सोच सकते हैं, यहाँ पर भी आप लगभग आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ना इतना कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिंपली से बस नीचे से रूट आपको हटाना होगा, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी ऊपर में कोई उतना खास जरूरी नहीं है। तो तीसरा नंबर भी आपका बन चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं इसी पेज पर बना रहा हूँ जान के, क्योंकि थोड़ा सा नए बच्चों के लिए दिक्कत ना हो फार्मूला के लिए।
4। तो 4 क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा एक। आप काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन उतारने से बढ़िया है, यहाँ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहीं पर है, जगह जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है ना। तो साइन 30 का मान मैं डायरेक्ट हल करता हूँ यहाँ से। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान आप देखिए, ध्यान से देखिए, 1/2, यहाँ से 1/2 रख लीजिए, प्लस tan 45 का होता है 1/1 करते आसान होगा। कॉसेक 60 साइन का उल्टा, कॉसेक 60 साइन का उल्टा, तो कॉसेक 60 साइन का उल्टा दिए देखिए, साइन रूट 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पर नीचे का मान सेक 30, सेक 30 बाबू यहाँ पर है, देखिए सेक 30 यहाँ पर है 2/√3 प्लस का कॉस 30, सॉरी कॉस 60, कॉसेक 60 है वहाँ पे, घबराएं तो नहीं ना, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का यहाँ पर देखो कॉस, यहाँ पर 60 डिग्री है, 1/2, 1/2 प्लस कॉट 45, कॉट 45 का आपका 1 ही होता है, कॉट 45 का आपका 1 ही होता है। हल कर लेते हैं, ऊपर वाले को हल करते हैं भाई, तो आ जाएगा एलसीएम 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है, √3 हुआ है, प्लस ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से रूट कैंसिल, तो 4 भैया। इसका भी 2√3 एलसीएम आएगा, √3 से √3 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल √3, प्लस यहाँ पर 2√3। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, बच जाएगा क्या √3 प्लस, तो यहाँ देखिए यहाँ एक √3 है, यहाँ 2 √3 है, तो क्या हुआ 3 √3 हुआ, 3√3 √3 के जाती है दोनों, माइनस का 4, यहाँ पर देखिए प्लस तो हो गया, यहाँ देखिए √3 एगो है 2 गो, तो 2 1 3, √3, ठीक है। अब इसको नीचे हम लोग छोड़ते नहीं है, तो इसके परिमीकरण करना पड़ेगा, रूट नीचे नहीं रहता है, प्लस है तो अपोजिट साइन से आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पारापारी करते हैं, 4 या 12, 12√3, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 माइनस 3 का 9 और √3, 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3, ये तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 16 माइनस स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 या 27, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27। यहाँ पर देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, ये हो जाएगा आपका 24√3, दोनों प्लस ही में है, और ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रहेगा माइनस का,
तो कितना हो जाएगा भैया, 7 और 6 13, 2 1 3 1 4, 43। यहाँ देखिए हटा दीजिए तो आ जाएगा एक 27 16 होगा ये, और यहाँ से हो जाएगा यानी कि 27 में 16 घटा दीजिए बाबू, एक एक 6 1 7 2 1, जोड़ दीजिए 6 1 7 2 1 1 2 1 3, 6 1 7 1 1 2, ठीक है। यानी कि माइनस का 11, माइनस का 11, यहाँ माइनस का 11। अब क्या करेंगे कि चुपचाप से हम माइनस इधर से कॉमन निकाल दो, जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे देखो हाई प्लस में है, हाई आ जाएगा, ये वाला अंक इधर, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला जो होगा वो हो जाएगा माइनस में, उल्टा होता है। माइनस हटाने के लिए किए हैं, माइनस से माइनस कटा दो, ये फाइनली आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3/11। देख लीजिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा बाबू, नीचे का माइनस हटाने के लिए हम माइनस कॉमन निकाल दिए हैं, है ना। तो माइनस कॉमन निकलता है तो बस क्या होता है कि प्लस वाला माइनस में होता है, माइनस वाला प्लस में होता है, ये बड़ा बेसिक चीज़ है। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़े। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इसलिए, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कोशिश रहेगी कि बाबू मैं रेगुलर रहूं, आप सभी लोगों से मेरी यही रहेगी कि कोशिश आज से मैं रेगुलर रहूं। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था हमारे साथ, डॉक्टर ने थोड़ा मना कर दिया था, ज़्यादा वर्कआउट हो गया था, सुबह से शाम तक 5 बजे से लेके लगातार 7 बजे तक क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, फिर रात में स्पेशल ऑनलाइन, थोड़ा सा हो गया था, इसमें हमको करीब करीब 15 से 20 दिन आप लोगों को डिस्टर्ब होना पड़ा, लेकिन मैं रिकवर करवा दूंगा, ये आपसे वादा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो क्या होता है, 5 का 5 कर दो एज इट इज, मल्टीप्लाई है, cos 60 का मान देख लो बेटा, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन नहीं है। cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/4, डायरेक्ट समझिए। 4 गुना सेक 30, बाबू देखो इसलिए इस पेज पर बना रहे हैं कि आप देखते रहो, सेक 30, सेक 30 का मान 2/√3, स्क्वायर कर दो 4/3, माइनस ये तो बाबू 1 हो जाएगा। चलिए साइन 30, अब देखिए यहाँ पर साइन 30 का मतलब हुआ 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा मोरे 1/4, cos 30, cos 30 आपका यहाँ हो गया बाबू √3/2, इसका स्क्वायर करोगे 3/4। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चा वाला, मैथ खत्म, 5/4 ये हो गया, प्लस 16/3 ये हो गया, 1/1 ये हो गया, और ये हो गया 4 का एलसीएम बटे 4, निकट जाएगा तो 1, ये तो भैया 80 हो गया। अब कर दीजिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए बाबू मोरे, 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, देखिए 3 चौके 12, 16 चौके 64, 1 से 12 का कीजिएगा तो 12 12 में तो माइनस का 12, यहाँ कुछ नहीं है तो अभी 1 बचा है, नीचे जो कटा हुआ है यहाँ पर क्लियर हम लिख दे रहे हैं। चलिए आइए तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 1 7, यहाँ हो जाएगा 79, 5 4 9 6 1 7, और में से 12 माइनस कर दो बेटा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67, क्या गया 67, 67 ठीक है, हाँ 67/12, ये है 1। अब देखो उल्टा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, 67/12 आपका फाइनली आंसर हो गया। फटाक से स्क्रीन सेट लो लीजिए।
चलिए, तो आज का हमारा क्लास थोड़ा सा जल्दी समाप्त हो रहा है। मैं धीरे धीरे टाइम बढ़ाऊंगा और आप लोगों का जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उस डाउट को प्रॉपरली तरीके से समझा कर आऊँगा और पीछे का वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट।